तो गुरु लोग आज हम ओलंपिक्स और सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं। मतलब कि यार आए बात पे सुपर हीरोज को, मतलब कि नॉन पावर्ड सुपर हीरोज को ओलंपिक लेवल के एथलीट से कंपेयर किया जाता है, तो इसी पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या कॉमिक्स में ओलंपिक गेम्स होते हैं तो क्या उसमें एक्चुअल सुपर हीरोज जाते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं? क्या इन नए स्पेसिफिक लोगों के लिए क्या कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हैं? क्या कोई सुपर हीरो चीट करता है या फिर ये अपनी आम जनता के हिसाब से सबके लिए एक फेयर गेम है कि भी नहीं? अब देखो, इन सब बातों को समझने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। और अपने सबसे पहले ही पॉइंट से इसे शुरू करते हैं कि ओलंपिक गेम्स का एक्चुअली में पर्पस क्या होता है। अब देखो, जिन लोगों को इसकी बोरिंग सी डेफिनेशन के बारे में जानना है, वो होता है द गोल ऑफ ओलंपिक मूवमेंट इज टू कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अ पीसफुल एंड बेटर वर्ल्ड बाय एजुकेटिंग यूथ थ्रू स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेटिंग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड एंड इन द ओलंपिक स्पिरिट व्हिच रिक्वायर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद अ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, सॉलिडेरिटी एंड फेयर प्ले। अब देखो, ये सारी बातें तो हो गई ऊपर से। अब देखो, ये सारी बातें तो आज के जमाने के हिसाब से ओलंपिक गेम्स को डिफाइन करती हैं, लेकिन इसकी ओरिजिनेशन तो किसी दूसरे ही कारण से हुई थी। अब देखो, ये एक्यूरेट तो नहीं है मगर क्लोज टू सिमिलर है। मतलब कि कुछ इसी तरह के गेम्स लोगों के बीच में एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स बनाए रखते हैं। मतलब कि मान लो तुम्हारे पास मिड विलेज में कोई एक आर्मी हो और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी आर्मी एकदम फुली हुई रहे, तो इसके लिए भाई तुम हर रोज तो कोई जंग नहीं ना तैयार कर सकते हो। और भाई एग्रेसिवनेस और मोटिवेशन के नाम पे तुम ये भी नहीं चाहते कि आर्मी के बीच के सोल्जर्स ही एक दूसरे को मार दें। इसीलिए तुम उनके बीच में एक ऐसा पीसफुल और कॉम्पिटिटिव गेम लेके आते हो जहां पे चीजें एग्रेसिव रहती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वहां के सोल्जर्स, वहां के फेलो बीइंग्स इन्हीं सारी गेम्स की वजह से अपने आप को इंस्पायर्ड रखते हैं। भले ही कोई जंग ना लड़नी हो, कोई दुश्मन से ना लड़ना हो, मगर फिर भी वो अपनी एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनाए रखते हैं। अब देखो लोग, तुम चाहे किसी भी सुपर हीरो दुनिया की बात कर लो, सुपर हीरो दुनिया अपनी रियल वर्ल्ड की दुनिया को अपनी कहानियों में ब्लेंड करके दिखाती है। तो एक्चुअली में इन दोनों मार्वल और डीसी सुपर हीरो कहानियों में ओलंपिक इवेंट्स होते हैं और रेगुलर बेसिस पे होते हैं। जैसे कि 1610 में क्लिंट बार्टन ही ओलंपिक इवेंट्स में अमेरिका को रिप्रेजेंट कर चुका है। फिर उसके बाद अपनी मेन कैनन कहानियों में भी ओलंपिक गेम्स का कई बार मेंशन होकर दिखाया है। जैसे कि हल्क और स्पाइडरमैन वाली कॉमिक में विंटर ओलंपिक्स को देखने को मिला है। फिर उसके बाद मॉडर्न इवेंट आ जाता है, जहां पे होता क्या है कि गेम्स तो चलते रहते हैं मगर उसके बीच में अटैकिंग वगैरह भी काफी हो जाती है, मेजरली इन गेम्स में। और उसके बाद डीसी में भी ऐसी सारी कहानियों में देखने को मिला है, जहां पे वो भी आर्चरी वाले ही गेम पे ज्यादा फोकस करके हमें दिखाते हैं। और इनके में भी यही सब काम होता है कि भाई गेम में अटैक होने वाला है, फिर बचाना है, फलाना है, ढिकाना है। ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी पे न्यू ओलंपियंस आ जाते हैं गेम को रोकने के लिए। फिर एक और सुपर हीरो की टीम इमर्ज होती है इन सबको हराने के लिए। अब देखो, नो शक हम पागलों वाला सवाल कर रहे हैं, हम सुपर हीरोज की दुनिया की बात कर रहे हैं, जहां पे कुछ नॉन पावर्ड सुपर हीरोज भी ऐसे हैं जो मार दे तो हड्डियां टूट जाए। तो भाई अपनी ओलंपिक लेवल के गेम्स की ऑथेंटिसिटी कहां से बरकरार रह सकती है? क्योंकि ज्यादातर सुपर हीरोज भी पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं, और क्यों ना कोई सुपर हीरोज अपने पावर्स का फायदा उठाए लाइमलाइट को पाने के लिए। जहां तक कि आप बॉयज की कॉमिक देख सकते हो, यहां तक कि आप अपने सिविल वॉर के शुरू के कुछ ही पन्नों को देख सकते हो, जहां पे सुपर हीरोज एज अ सेलिब्रिटी की तरह दिखाए जा रहे हैं। क्या इनके लिए नो सुपर पावर या नो पावर वाली कोई पॉलिसी है, या फिर इनके पास कोई सुपर पावर लिमिटर है कि इससे ऊपर के एक्सटेंड लोगों को अंदर भर्ती ही नहीं करना? मगर इसमें भी कई सारे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भाई कई सारे सुपर पावर्ड ह्यूमन ऐसे हैं जो अर्थ पे रहते हुए मगर एक एक्सीडेंट का नतीजा हो जाते हैं। जस्ट लाइक कि अगर आप अपनी स्पाइडरमैन की बात करो, वो भी एक एक्सीडेंट का नतीजा है, लेकिन वर्ल्ड का बेस्ट जिम्नास्ट बन सकता है। उसके बाद अपना फ्लैश, वो भी तो एक एक्सीडेंट का ही नतीजा है, लेकिन वो भी दुनिया का सबसे बेस्ट रनर बन सकता है। उसके बाद अपनी एक म्यूटेंट जैसी नस्ल की बात ही छोड़ दो, और ऐसा डीसी में भी है मेटा ह्यूमन जैसी नस्ल, जो अर्थ पे तो है मगर ह्यूमन होने के सारे क्राइटेरियाज को पूरा नहीं करते। जस्ट लाइक वुल्वरीन अपना यूएफसी का लीगली वर्ल्ड चैंपियन बना रह सकता है, वो भी सैकड़ों सालों तक, मगर उनकी भी अपनी कुछ अलग प्रायोरिटीज हैं। अब देखो, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि ओलंपिक गेम्स की डेफिनेशन साल दर साल चेंज होती रही है। पहले की इसकी कुछ और डेफिनेशन थी, आज ये कोई और मायने रखती है। और ऐसे गुरु लोग, मैंने वीडियो के शुरू में ही डेफिनेशन में ही यह बात बताई थी कि कोई भी बंदा अपने आप को किसी पर्पस की वजह से ही ट्रेन करता है, और इन सुपर हीरोज का पर्पस क्या होता है? हमें बचाने का। एंटी हीरोज का भी अपना एक पर्पस है, कुछ कॉन्कर करने का, मगर ये जो इनकी हाई लेवल ऑफ नेचुरल एबिलिटीज हैं, वो इन्हें हमें एक करके हमसे अलग भी करती हैं। जस्ट लाइक भाई वंडर वुमन को उसके आइलैंड पे ही उनका एक पर्सनल ओलंपिक्स होता है, जहां पे उनके सारे टॉप एथलीट्स हिस्सा ले सकते हैं बिना किसी पार्शियलिटी के। वो उनका एक अलग इवेंट है भाई, ठीक ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। और ये भी बात तो ध्यान दो, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, मतलब कि सुपर हीरो वाली, कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी अनलीशेबल है, अनइमेजिनेबल है। तो भाई लोग खेल
खेल के रूल्स और टेस्टिंग प्रोसेसेस भी एकदम अलग लेवल के होंगे। तो भाई लोग आज के जमाने में भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी हल्की पड़ चुकी है, सब अच्छे नहीं होते। टेक्नोलॉजी भले आ चुकी है मगर उसमें भी कई सारे लूप होल्स निकाल ही लेते हैं लोग। मगर गुरु लोग ये बात देख के बहुत ही अच्छी लगती है कि इन सुपर हीरोज को आज के ओलंपिक लेवल के एथलीट से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि भाई यह सारे अपने वर्ल्ड के टॉप बेस्ट लोगों में से एक होते हैं। तो गुरु लोग अपने लास्ट सवाल का बस यही आंसर निकल के आता है कि भाई सुपर हीरोज क्यों नहीं अपने प्रोफेशनल एथलीट्स में बदल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के कुछ अपने डुअल आइडेंटिटीज भी होते हैं। सब फेम को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाते और जिस तरह के उनके पास दुश्मन होते हैं कि वे नहीं चाहते कि वो हमेशा एक्सपोज रहे दुनिया में। मगर इसके अलावा ये बात मत भूलना, कुछ सुपर हीरोज अपने गेम्स के अलावा भी अपनी रियल वर्ल्ड में अपनी वैल्यू ऐड करते रहते हैं। जस्ट लाइक वॉचमैन में एक बंदा अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करके एक बिजनेसमैन बन जाता है। ब्रूस वेन ने ही अपनी गवर्नमेंट से ऊपर तक की टेक्नोलॉजी से अपने बिजनेस को सस्टेन रखा। अब हाँ, बैटमैन की अपनी इस टेक्नोलॉजी को बिजनेस में इन्फ्लुएंस करके बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करना है, ये बात डिबेटेबल है, मगर फिर कभी करेंगे। और फिर भी इस तरीके के गेम्स किसी भी सुपर हीरो इंडिविजुअल का जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट होती है, क्योंकि ये गेम खेलने के बाद किसी को पूरा एक प्लेनेट बचाने जाना है। तो भाई प्रायोरिटी आप समझ ही सकते हो, एक तरफ है जनता को खुश करना और एक तरफ है जनता को बचाना, क्या चुनोगे? खैर फिर भी जहां इतने सारे सुपर हीरोज अपनी बॉम्ब ब्लास्टिक एनर्जी से गेम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये सारे सुपर हीरोज ये भी तो जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स भी उन्हीं की दुनिया में ही तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके पास भी तो टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी की यही तो खास बात है कि वो इंक्रीमेंटल नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। तो गुरु लोग तुम सब अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या इन सुपर हीरोज को अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ओलंपिक गेम्स में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वैसे भी इनके कॉमिक्स पे तो ओलंपिक्स पे हमला हो जाता है, उसे बचाने में ये सब भिड़े रहते हैं। मगर इन सब बातों के बाद भी मगर तुम्हें क्या लगता है कि इन सुपर हीरोज को क्या प्रोफेशनल एथलीट्स में बदल जाना चाहिए कि नहीं? तो गुरु लोग जैसे मैंने बताया कि पहले भविष्य की मार के लिए, तैयारी के लिए खेला जाता था और आज भाईचारे के लिए खेला जाता है, मगर इन सुपर हीरोज के लिए तो हमेशा ही मार चालू रहती है। तो प्रायोरिटी कहां पे देंगे उसके बारे में आप कमेंट्स में जरूर मुझको बताएं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख कहीं भी अच्छा लगा, खुशी हो, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।